नमस्कार आप सभी को। आई एम सुकांत आर्मो एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बट इन टुडेस वीडियो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैट्रिसेस। तो चलिए मैट्रिसेस की माया जाल में डुबकी लगाने के लिए, मैट्रिसेस की माया जाल में गूते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स भी और इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा साइंस भी। डेटा साइंस को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में इसका बहुत ही अच्छा योगदान होता है। तो समझते हैं इसके बेसिक्स को। इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज और बेसिक क्लैरिटी करते हैं कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस का बहुत सीधा सा मतलब होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो आपके कॉलम्स होते हैं, आपके जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं, और जब आपके एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली होते हैं तो हम उनको रोज में हमने इनको नाम दिया। ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया हम लोग इनके पोजीशंस को। जो आपको यहाँ पोजीशन दिखाई दे रहा होगा A11, A12, A3, इसमें जो आपका फर्स्ट पोजीशन है उसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, और जो आपकी सेकेंड पोजीशन है 2 और 3, ये जो पोजीशंस है उनको हम लोग J से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब भैया यदि हमको पता करना कि एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें हम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं M/N, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना। अब भैया जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। ठीक है ना। तो भैया बहुत टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपके नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है नंबर ऑफ रोज से। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब होता है जब आपके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कम है नंबर ऑफ रोज से। तीसरा आपके पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो आपके नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज हो गए। इसका मतलब आपका जो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स बनेगा वो 2x2 का बन सकता है, 3x3 का बन सकता है, 4x4 का भी बन सकता है। तब बाद में आता है आपके पास रो मैट्रिक्स, जिसका मतलब होता है देयर इज ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स, जिसका मतलब होता है देयर इज ओनली वन कॉलम। फिर आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स जीरो कर दो, भैया वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आता है इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, वो होते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है भाई साहब, ऐसा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर जो पोजीशन होती है आई की वो ग्रेटर, जहाँ जहाँ पोजीशन जो होगी आई की वो ग्रेटर देन जी होगी, वहाँ पर एंट्रीज जीरो होती हैं। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसे मैट्रिक्स जहाँ जहाँ पर भाई साहब आपका जे का पोजीशन आई से ग्रेटर होगा वहाँ पर आपका जीरो एंट्री होगी, और ये एक ट्रायंगल बनाता है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नाम दिया गया है। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। बहुत बार पूछा जाता है कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, डिटरमाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n/n-1/2। ठीक है ना। आगे हम इसका जिक्र भी करेंगे। अब बात करते हैं भाई साहब कुछ स्पेशल मैट्रिक्स की। आज बस हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है भाई साहब ऐसे मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज करके हमको वही मिल जाए। ट्रांसपोज की भी हम बात करेंगे, बहुत सिंपल होता है भैया, मैट्रिक्स को उल्टा कर दो, उसका पोजीशन को उल्टा कर दो। एग्जाम्पल्स के साथ भी हम आगे चल के बात करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ऐसे मैट्रिसेस जिसका आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको नेगेटिव ऑफ ई मिल जाएगा, मतलब उसी का आपको नेगेटिव फॉर्म मिल जाएगा। तो भैया ये बात होगी। अब स्पेशल मैट्रिसेस की कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। ये बहुत स्पेशल मैट्रिसेस होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, पीरियोडिक मैट्रिसेस, आइडोम्पोटेंट, इन्वॉलेंटरी एंड निलपोटेंट। पहले बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। ये मैट्रिसेस ऐसा मैट्रिसेस होते हैं जहाँ A ट्रांसपोज करके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आपको बताता हूँ मैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि भैया आपके पास जो सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स भी आपको पता होंगे, जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में एंट्रीज होती हैं, बाकी 0 होते हैं। एक आपको स्पेशल केस बताता हूँ। यदि सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स विथ एंट्रीज 1 1 1 ही हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है ना। अब भैया इसका एक स्पेशल बात ये है हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कि भैया जब A ट्रांसपोज हमारा I होता है तो भैया इस केस में मैं आपको बताता हूँ A इनवर्स हम लोग को A ट्रांसपोज मिलता है। ठीक है ना। आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है आप एक ए मैट्रिक्स को आप दोबारा ए मैट्रिक्स से इंटू करोगे तो आपको ए ही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। तो ये आइडोम्पोटेंट होता है। इसकी खास बात ये होती है कि भैया ये इसका हम लोग का जो डिटरमिनेंट होता है वो 2 चीज़ मिलता है, या तो 0 मिलता है या तो 1 मिलता है। यदि हम लोगों का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर हो गया तो भैया हमेशा इसका हम लोग का जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो वही मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया
इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है भाई साहब, ये इस मैट्रिक्स में यदि आप ए मैट्रिक्स को ए से इंटू करोगे तो भैया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाती है। और ख़ास बात ये है कि आप ए स्क्वायर जब इसका कर रहे हो आई मिल रहा है तो आपको ए टू द पावर 4 में भी आई मिलेगा, ए टू द पावर 6 में भी आई मिलता रहेगा, और ए टू द पावर क्यूब में, ए टू द पावर 5 में, ए टू द पावर 6 में तो आपको ए ही ए मिलेगा। अब बात करते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। बहुत प्यारी मैट्रिक्स होती है ये। इस मैट्रिक्स में क्या होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स के स्पेसिफिक पावर में यदि आपको जीरो मिल रही है तो वो जो स्पेसिफिक पावर m वाला पावर है उसे हम इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी कहते हैं। और ये क्या करता है भाई साहब, बहुत बार हमें हेल्प करता है मैट्रिसेस के डेट को डिटरमाइन करने में। अब आती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये वो मैट्रिक्स होती है भाई साहब, ये क्या करता है ना, के का मतलब होता है पीरियड, ठीक है ना। किसी पॉजिटिव इंटीजर के पर k+1 पर वो मैट्रिक्स अपने आपको रिपीट करती है। इतनी रिपीट करती है भाई साहब कि आपका हमारा मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा आप लोग से बात करके। एक प्रो टिप और एक प्रो फॉर्मूला आप लोग को बता देता हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डिफरेंट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आपको पता चल ही गया, n × n-1/2। दूसरी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स होती है n² - n, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।